everybody. Welcome to this video. Welcome to Grateful Learner. My name is Deepak Kumar. Today I am talking about important questions of water resources engineering. So let's start. So first of all, we talking the important questions of first of all हाइड्रोलॉजी एंड रेनफॉल एनालिसिस में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे. जैसे कि क्वेश्चन आपका हो सकता है डिफाइन हाइड्रोलॉजी. हाइड्रोलॉजी होता क्या है एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग. और हाइड्रोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में, वो हमें गो थ्रू करना है. इस टाइप के क्वेश्चन हमें सेमेस्टर एग्जाम्स में आ सकते हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ मेजरिंग रेनफॉल एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग ए हाइड्रोग्राफ. आपको बताना है कि मेथड्स ऑफ रेनफॉल क्या क्या होते हैं और उसके बाद आपको बताने हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाइड्रोग्राफ. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है थर्ड क्वेश्चन कि एक्सप्लेन इन डिटेल द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग. आपको क्या करना है कि एक्सप्लेन करना है प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग का जो रन ऑफ में होता है एंड यूजिंग द रेशनल मेथड्स एंड द एससीवी कर्व नंबर्स मेथड्स के अनुसार आपको बताने पड़ सकते हैं कि क्या होता है एस्टिमेटिंग प्रोसेस ऑफ रन ऑफ में. इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी में कि एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्वाफायर एंड डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ड्रैकिज लॉ. ड्रैकिज लॉ आप वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में हाइड्रोलॉजी में आपने पढ़ा होगा. उसमें आपको बताना है कि डार्सीज लॉ इन ग्राउंड वाटर फ्लो होता क्या है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि डिस्क्राइब द मेथड टू डिटरमाइन द सेफ यील्ड ऑफ अ वाल. सेफ यील्ड ऑफ अ वाल में आपको एक्सप्लेन करना है. देन हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एक्वाफायर. एक्वाफायर से कैसे ये डिफर होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है कि स्पेसिफिक फील्ड एक्वाफायर्स. द मेथड्स टू डिटरमाइन द सेफ फील्ड्स. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्स. आपको क्या करना है डिफरेंट टाइप के वेल्स बताने हैं जो आप हाइड्रोलॉजी में पढ़े हैं एंड देयर कंस्ट्रक्शन मेथड एंड उसके कंस्ट्रक्शन मेथड के बारे में भी आपको बताना है. एंड फोकस ऑन ट्यूब वॉल्स. आपको ट्यूब वॉल्स हमें एक्सप्लेन करने हैं विथ ग्रामेटिकली राइट. और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि वाटर रिक्वायरमेंट्स फॉर क्रॉप्स में कि एक्सप्लेन द टर्म्स. जैसे कि आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करने हो सकते हैं लाइक ड्यूटी, डेल्टा क्या है, बेस पीरियड ऑफ द स्पेसिफिक वाटर रिसोर्सेज क्या है, डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन देम. और इसके बीच के रिलेशनशिप को हमें बताना है कि किस तरीके से इसके कैलकुलेशन एंड ऑल चीजें होती है, वो आपको ब्रीफ एक्सप्लेन करने हो सकते हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि व्हाट इज इरिगेशन एफिशिएंसी. व्हाट इज द इरिगेशन एफिशिएंसी. इरिगेशन एफिशिएंसी क्या है एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एफिशिएंसी विद फॉर्मूलाज. आपको क्या करना है कि डिफरेंट टाइप के जो इरिगेशंस होते हैं उसको क्या करने हैं कि एक एफिशिएंसी विद फॉर्मूलाज के साथ आपको एक्सप्लेन करने पड़ सकते हैं. ऐसे आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं. होप आप ऐसे क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे एग्जाम्स में. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि डिस्क्राइब द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग वाटर रिक्वायरमेंट्स. डिस्क्राइब द फैक्टर वाटर इन्फ्लुएंसिंग रिक्वायरमेंट्स एंड द क्रॉप्स. एंड उसको क्रॉप्स एक्सप्लेन करने हैं उसके क्रॉप्स को. एंड एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट क्रॉप वाटर डिमांड. और जो हम वाटर डिमांड के बारे में, वाटर डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, देन हम कैसे इस क्वेश्चन में बता सकते हैं कि डिस्क्राइब द फैक्टर्स. क्या क्या फैक्टर और किस प्रकार उसका फैक्टर्स होते हैं ताकि वो चीज आपको मिले. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कैनाल सिस्टम में आपका हो सकता है कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कैनाल बेस्ड ऑन अलाइनमेंट एंड फंक्शन. आपको क्या करना है कि डिफरेंट टाइप के जो हमें कैनाल्स होते हैं उस कैनाल्स को हमें एक्सप्लेन करने हैं और उसके क्या क्या अलाइनमेंट होते हैं एंड उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. ये आपके क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं. होप आप वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में ये सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में, कॉलेज एग्जाम्स में, या और भी कोई एग्जाम्स का प्रिपरेशन कर रहे हो. देन नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस पर हो सकता है डिस्कस द डिजाइन प्रोसीजर फॉर एन लेवल कैनाल यूजिंग केनेडीज थ्योरी. केनेडीज थ्योरी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. केनेडीज थ्योरी के अनुसार आपको बताना है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ एलुअल कैनाल यूजिंग. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि एक्सप्लेन द लेसिस थ्योरी फॉर डिजाइनिंग स्टेबल चैनल्स एंड हाउ इट डिफर फ्रॉम कैनेड थ्योरी. और कैसे ये डिफर है कैनेड थ्योरी से. नेक्स्ट ये आपके क्वेश्चन इस प्रकार आ सकते हैं. होप आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करें, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे कॉलेज एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम्स में राइट. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है स्टोरेज रिजर्वायर डैम्स में. डैम्स में आपके क्वेश्चन इस प्रकार हो सकते हैं व्हाट इज द स्टोरेज रिजर्वायर.
स्टोरेज रिजर्वायर क्या है, स्टोरेज को कैसे रिजर्व करते हैं, जब मेन तरीके का डैम्स बनाते हैं वहाँ पे जब ज़्यादा से ज़्यादा वाटर सप्लाई वाटर स्टोर हो जाते हैं तो किस तरीके से हम स्टोर रिजर्वायर में उसको फिक्सिंग किया जाता है, उसके बाद रिकवरिंग करके जो पावर प्लांट होते हैं, हाइडल पावर प्लांट है, तो वहाँ से जो बिजली वगैरह बनाते हैं इसमें पानी का यूज़ है। हाइडल पावर प्लांट अगर आप विजिट किए हो तो उन चीज़ों को आप गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ से चीज़ें समझ सकते हैं। इन स्टोरेज रिजर्वायर एक्सप्लेन द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड इन द साइट सिलेक्शन ऑफ अ रिजर्वायर। एंड नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस पर हो सकता है कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ डैम्स। आपको क्या करना है, डिफरेंट टाइप के आपको डैम्स को एक्सप्लेन करना है। देन आपको ग्रेविटी आर्क एंड अर्थन डैम्स के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके एग्जाम में जरूरी आएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है, डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू डिटरमाइन द कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर यूजिंग मास कर्व एनालिसिस के अनुसार आपको बताने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि स्पिलवेज एनर्जी डिसिपेशन में एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ स्पिलवे। स्पिलवे का क्या होता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पिलवेज, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिलवेज क्या होता है, एंड विथ नीट स्केचेज, और नीट स्केचेज आपको बनाने हैं कि किस तरीके से ये चीजें होती है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन हो सकता है, डिस्कस द हाइड्रोलिक जंप एज एन एनर्जी डिसिपेटर एंड इट्स एप्लीकेशन स्पिलवेज, और कैसे इसे हम यूज करते हैं कि स्पिलवेज में, वो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स यूज्ड इन स्पिलवेज। कितने टाइप के गेट्स होते हैं जिसको हम यूज करते हैं स्पिलवेज में, एंड एक्सप्लेन देयर फंक्शन एंड वर्किंग प्रिंसिपल, और आपको क्या करना है, इसके फंक्शंस और वर्किंग प्रिंसिपल्स को आपको एक्सप्लेन करने हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड एक्सप्लेन देयर ऑब्जेक्टिव्स एंड देयर टाइप्स यूज्ड टू कंट्रोल रिवर फ्लो, और कैसे हम रिवर फ्लो को कंट्रोल करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटीज एंड सेमेस्टर एग्जाम्स में आ सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, रन ऑफ ऑल द पार्ट्स। नाउ नेक्स्ट आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, डिस्कस द वेरियस मेथड्स फॉर फ्लड कंट्रोल। कितने मेथड्स होते हैं जिससे हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज ए बीइंग सिविल इंजीनियर्स, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। एंड हाउ फ्लड कंट्रोल इन रिवर बेसिन्स, रिवर बेसिन कैसे कर सकते हैं, हाउ डू स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स डिफर, और कैसे एक स्ट्रक्चरल पार्ट्स और एक नॉन स्ट्रक्चरल वाले पार्ट्स को डिफर्स करते हैं, और उस तरीके से हम फाइनलाइज सोल्यूशन पहुंचते हैं, वो चीज हमें एक्सप्लेन करने पड़ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन द causes effects of measuring what methods are used to control it in explanation, right। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकते हैं कि हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग में कि डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट। आपको क्या करना है, कंपोनेंट्स बताने हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स का, एंड देयर फंक्शंस विद अ नीट लेआउट, और आपको उसके फंक्शंस को एक्सप्लेन करना नीट लेआउट के साथ। ये क्वेश्चन आपके यहाँ हो सकते हैं। ये तो जरूर ही पूछ सकते हैं कि एक बात बताओ, आप हाइड्रो पावर प्लांट के जो कंपोनेंट्स होते हैं उस कंपोनेंट्स को हमें बताना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स बेस्ड ऑन हीट एंड कैपेसिटी। हीट एंड कैपेसिटी में आपको बताने हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स एंड कंपेयर द थर्मल पावर प्लांट, और इसको किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट्स को थर्मल पावर प्लांट्स में, ये आपको एक्सप्लेन करने हो सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, तो होप आप इसको प्रिपेयर करें, राइट। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन इस प्रकार हो सकता है कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में कि एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, कितने टाइप्स के वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एंड explain their distribution with advantages and disadvantages also. Now next आपका क्वेश्चन हो सकता है, discuss the design of pipelines. डिजाइन ऑफ पाइपलाइंस क्या होते हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ इनटेक स्ट्रक्चर एंड देयर टाइप्स इन वाटर सप्लाई सिस्टम्स। नाउ द वाटर सप्लाई सिस्टम्स, ओके, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये हमें 30 क्वेश्चंस रहे, डिफरेंट पार्ट्स, डिफरेंट टॉपिक्स के। हमें कुछ हाइड्रो पावर इंजीनियरिंग करा, रिवर टैंक्स करा, स्पिलवे का रहा, राइट। तो इस क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करेंगे, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। 30 क्वेश्चन को आप जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, जरूर इसको गो थ्रू कीजिएगा, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। होप आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर एंजॉयिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम मीटिंग विथ योर अदर वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।